Once again, I welcome you all in Prudence Coaching English class. Here we provide ICSE, CBS and WBSE solutions. Students, today we are going to discuss about the story 40 Fortunes. Here we will be explaining the story both in English and Hindi. So, let's start this story. Before reading this story, we'll go through this word notes which will help us to understand the chapter better. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये वर्ड मीनिंग से जाएंगे जो हमको ये चैप्टर समझने में बहुत हेल्प करेगा। पब्लिक बाथ मतलब एक जगह जहाँ पर सारे लोग स्नान करने के लिए आते हैं। अ कॉमन प्लेस फॉर पीपल टू हैव अ शावर और अ बाथ। नेक्स्ट देयर इज डिवाइनर, फॉर्चून टेलर और समवन हु क्लेम्स टू डिस्कवर हिडन नॉलेज विद द एड ऑफ सुपरनैचुरल पावर। फॉर्चून टेलर मतलब वो आदमी और वो लोग जो क्लेम करते हैं उन लोगों के पास कोई सुपरनैचुरल पावर है, तो वो कोई खोआ हुआ चीज़ और कोई चीज़ जो हमको नहीं दिखता है वो देख सकते हैं। Next, there is mumble. Say something indistinctly and quietly, making it difficult for others to hear. मतलब कि बहुत धीरे से बोलना जिससे और किसी को ये बात सुनाई ना दे। Shovel means a tool resembling a spade with a broad blade and typically upturned sides used for moving coal or snow or other materials. So shovel मतलब कि ये एक चीज़ है, एक वेपन की तरह और एक काम करने वाला चीज़ जो स्पेड की तरह दिखता है और उससे हम कोल आर स्नो ये सब चीज़ हटाते हैं। नेक्स्ट दैट इज यू कैन सी, आप लोग देख सकते हैं इसको सोवेल और इसको पिक कहा जाता है। डाइस ऑफ अ फॉर्चून टेलर, सो इन लोगों को ये फॉर्चून टेलर का डाइस होता है, ये चीज़ फॉर्चून टेलर का डाइस की तरह दिखता है। नेक्स्ट देयर इज रोब मतलब कि ड्रेस कपड़ा। गल्ब्ड टू टेक द एयर इनटू लंग्स क्विकली, हवा जोरों से लंग्स में भर लेना। डेस्परेटली पेसिमिस्टिकली और बैडली मतलब कि खराब तरह से बहुत जल्दी में। व्हिस्पर्ड स्प्रे सॉफ्टली स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ प्राइवेसी, बहुत धीरे से बोलना सीक्रेसी के वजह से। फ्रॉड्स प्रिटेंडिंग टू बी होल्ड दे आर नॉट इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, फ्रॉड मतलब कि लोगों को भापना और लोगों के साथ चीटिंग करना। Bluffing. Bluffing. Try to deceive someone as to one's abilities or intentions. Bluffing means धोखा देना. Tumbled over. If someone or something tumbles over, it means that they fall often with a rolling or bouncing movement. Tumbled over मतलब कि एक के ऊपर एक गिर जाना. Gazed मतलब घूरना. Look steadily and intently, especially in admiration, surprise or thought. Now next there is astonishment मतलब great surprise, bewildered, very confused and not sure what to do मतलब समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, ये स्टेट bewildered स्टेट होता है। Treasury, a place where location or location where treasures such as currency or precious items are kept. Treasury मतलब कि भंडार, अर्थ का भंडार जहाँ पर करेंसी और कोई प्रीसियस आइटम्स रखा जाता है। Reward मतलब कि तोहफा, अ थिंग गिवन इन रिकॉग्निशन और सर्विस एफर्ट और अचीवमेंट। नाउ विल स्टार्ट द चैप्टर। आई विल रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन विल बी एक्सप्लेनिंग इन हिंदी। ओके स्टूडेंट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। There was a young man named Ahmed in Iran. His wife was named Jamil. All he knew was how to dig. He said, "Till I dig, I am hopeful of earning a few coins for us." But Jamil was not happy with his earnings. यहाँ पर एक कैरेक्टर हमको देखने के लिए मिलता है, वो है अहमद। अहमद और जामिल वो दोनों पति पत्नी है, वो ईरान में रहते थे। अहमद सिर्फ डिग करना जानता था और उससे उसका बहुत थोड़ा सा कमाई होता था, पर उसका जो वाइफ था जामिल वो इससे खुश नहीं था। One day Jamil went to the public bath to have a wash, but at the entrance the woman in charge told her, "You can't come in now. The wife of the king's royal diviner is taking the whole place for herself." एक दिन जामिल पब्लिक बाथ में गए नहाने के लिए, बट वहाँ पर उसका जो वुमेन इंचार्ज था वो उसको जाने के लिए रोक दिया और बोला कि किंग का जो रॉयल डिवाइनर है उसका पत्नी अभी नहा रही है
और ये सारा जगह रेंट पे लिया हुआ है, सो इसलिए तुम नहीं जा सकते। व्हाट डज सी थिंक सी इज, प्रोटेस्टेड जामिल। जामिल बोली कि वो अपने आप को क्या समझते हैं। जस्ट बिकॉज हर हस्बैंड टेल्स फॉर्चून्स, उसका पति सिर्फ फॉर्चून बोलता है इसलिए वो जो जी में आए वो कर सकते हैं। बट ऑल सी कुड डू वाज टू रिटर्न होम फ्यूमिंग ऑल द वे। सो इसके सिवा वो कुछ नहीं कर सकते थे। सो ये बात वो बोलती रही और वापस घर में चला गया। इधर फ्यूमिंग, फ्यूमिंग मतलब कि सधुम, और स्मोकी में मतलब कि वो घर में चला गया बेवजह, कोई काम ना कर सके, मतलब बकबक करते ही घर चला गया। दैट इवनिंग व्हेन अहमद हैंडेड her his wages for the day, she said, look at these few measly coins. The situation is hopeless. Tomorrow you will sit in the marketplace and be a diviner. So उसी शाम को जब अहमद काम से लौट के अपने सारा जमा हुआ और अपने सारा वेजेस जामिल को देता है, तो जामिल बोलता है कि मैं ये थोड़ा कॉइन और ये थोड़ा इनकम से क्या होगा हमारा, हम लोगों का इतना थोड़ा इनकम से कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम एक काम करो, कल से बाज़ार में तुम डिवाइनर बन जाओ, मतलब कि कल से बाज़ार में तुम डिवाइनर बन के बैठ जाओ। जामिल, आर यू इंसेन, सेड अहमद। अहमद बोली कि तुम की पगला गए हो। व्हाट डू आई नो अबाउट फॉर्चून टेलिंग, मुझे फॉर्चून टेलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग, सेड जामिल। When anyone asks you a question, you just throw a dice and mumble something that sounds wife. नेक्स्ट जामिल बोली कि तुमको कुछ जानना नहीं है। जब कोई तुमसे कोई प्रश्न पूछेगा, तुम ये प्रिटेंड करना कि तुम कुछ बोल रहे हो, कोई मंत्र जैसा। और देन इफ़ यू डोंट डू दैट आई विल गो बैक टू माई फादर्स हाउस, तुम ये नहीं करते हो तो मैं मेरे पापा के घर चला जाऊंगा। So the next day, Ahmed sold his shovel and his pick and bought the dice and the board and the robe of a fortune teller. दूसरा दिन अहमद अपना शॉवेल, पिक, डाइस, शॉवेल एंड पिक बेचकर डाइस, बोर्ड एंड फॉर्चून टेलर का कपड़ा खरीद के लाता है। Now students, keep the book in front of you. I will be reading the lines and explaining in Hindi. Then he sat in the marketplace near the public bath. उसके बाद अहमद पब्लिक बाथ के सामने मार्केट में, बाजार में बैठ जाता है। Hardly had he gotten settled when there ran up to him the wife of the one of the king's minister. वो बैठा ही था, कुछ देर में एक किंग का मिनिस्टर लोग का एक वाइफ उधर चली आती है। Diviner, you must help me. I wore my most precious ring to the bath today, and now it's missing. Please tell me where it is. Next, वो बोली कि डिवाइनर, आपको बोलना पड़ेगा कि मेरा जो प्रीसियस रिंग है, पब्लिक बात में जाने के पहले मैं वो पहना हुआ था, बट आप देख रहा हो कि वो मिसिंग है। सो कृपा करके मुझे बोलो कि मेरा रिंग किधर गया। Ahmed gulped and cast the dice. As he desperately searching for something wise to say, he happened to glance up at the lady's cloak. There he spied a small hole. उसके बाद अहमद घबरा गया और डिवाइनर की तरह वो उसका डाइस फेंका अपना बोर्ड में, और उसके बाद वो सर्च कर रहा था कि वो उस लड़की को क्या बोले। उसके बाद उसे एक होल दिखा उस लेडी का कपड़ा में। Of course, this was quite improper for a respectable lady, so Ahmed leaned forward and whispered urgently, "Madam, I see a hole." Then Ahmed उस लड़की को बोला कि मैडम, मुझे एक होल दिखा। A what? asked the lady, leaning closer. A hole, a hole. उसके बाद वो बोली कि क्या दिखा? होल, तुमको एक होल दिखा। The lady brightened. Of course, a hole. The lady was surprised. मतलब कि वो खुश हो गया और बोले, हाँ हाँ हाँ, एक होल। She rushed back to the bath and found the hole in the wall where she had kept her ring safely. Then she came back out to Ahmed. उसके बाद वो जोर से, मतलब कि
बहुत जल्दी चला गया उस पब्लिक बाथ में, और वो दिखा कि पब्लिक बाथ में जो एक वॉल है, वॉल का एक होल में वो अपना प्रीसियस रिंग रखी थी। सो वो उसको वो खोया हुआ रिंग मिल जाता है, और मिलने के बाद वो फिर वापस आती है अहमद के पास। I have found the ring just where you said it would be, she said, and to Ahmed's amazement, she gave him a gold coin. Then वो वापस आके अहमद को बोलती है कि मुझे मेरा रिंग वापस मिल गया, और तुमने जो बोला था उस होल में मेरा रिंग था, मुझे मेरा रिंग उधर ही मिला। उसके बाद वो लेडी अहमद को एक गोल्ड कॉइन देती है, और ये देख के अहमद बहुत चौंक जाता है कि क्या हुआ, मुझे गोल्ड कॉइन मिल गया ये बात बोलने से। That evening when Jamil saw the coin and heard the story, she said, "You see, there is nothing to it." बट उसी शाम को जामिल को जब ये होल स्टोरी पता चला तो वो बोली कि देखो तुमको क्या मिल गया, तुमको कोई काम ही नहीं करना पड़ा, पर तुम बहुत अमीर होने वाले हो अब। उसके बाद गॉड वॉज मर्सीफुल ऑन दिस डे, सेड अहमद, बट आई डेयर नॉट टेस्ट हिम ऑन अनदर। अहमद उसके बाद बोला कि आज गॉड मतलब कि भगवान आज हम पे दया कर दिया है, बट कल शायद गॉड हमारा ऊपर इतना दयावान नहीं होंगे। नॉनसेंस, सेड जामिल। जामिल बोली कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। इफ़ यू वांट मी टू स्टे हियर यू विल गो टू द मार्केट प्लेस टुमारो। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूं तो कल भी तुम्हें बाजार में जाना पड़ेगा एक डिवाइनर बन के। नाउ इट हैपेंड दैट ऑन दैट वेरी नाइट एट द पैलेस ऑफ द किंग द रॉयल ट्रेजरी वॉज रॉब्ड। 40 पेयर्स ऑफ हैंड्स कैरीड अवे 40 chests ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स। नाउ ठीक उसी रात किंग का ट्रेजरी से बहुत सारा खजाना लूट हो गया। 40 चेस्ट ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स लेकर भाग गए। द थेफ्ट वॉज रिपोर्टेड नेक्स्ट मॉर्निंग टू द किंग। ब्रिंग मी माई रॉयल डिवाइनर एंड ऑल हिज असिस्टेंट्स, ही कमांडेड। इस चोरी के बारे में किंग को दूसरा दिन मतलब कि उसी दिन का बाद को सुबह में पता चला। दूसरा दिन सुबह किंग को ये चोरी के बारे में पता चला, और वो बुलाने के लिए बोला किंग का रॉयल डिवाइनर एंड हिज असिस्टेंट लोगों को। बट दो द फॉर्चून टेलर्स कास्ट देयर डाइस एंड मम्बल क्वाइट वाइजली, नॉट वन कुड लोकेट द थीव्स और द ट्रेजर। किंग का रॉयल डिवाइनर अपना डाइस फेंका और कुछ मंत्र बोलने जैसा बोल रहा था वो लोग, बट उन लोगों को बहुत कोशिश करने के बाद भी ट्रेजरी और वो थीव्स के बारे में कुछ पता ना चला, और वो किंग को कुछ सही जवाब नहीं दे पाए। फ्रॉड्स, क्राइड द किंग। किंग ने बोला ये सारे लोग धोखेबाज है। थ्रो देम ऑल इन प्रिजन। ये सारे लोग को कारागार में डाल दो। नाउ द किंग हैड हर्ड अबाउट द फॉर्चून टेलर हु हैड found the ring of his minister's wife. So he sent 2 guards to the marketplace to bring Ahmed, who appeared trembling before him. अब किंग ने सुना था, राजा ने ये सुना था कि उनका एक मिनिस्टर का वाइफ का खोया हुआ रिंग कोई फॉर्चून टेलर जो मार्केट में रहता है वो ढूंढ दिया था। इसीलिए वो राजा 2 गार्ड्स को भेजा बाज़ार में अहमद को लेने के लिए। अहमद उधर आया कांपते कांपते, क्योंकि अहमद को बहुत डर लग रहा था। सो इसलिए अहमद डर से काँप रहा था। डिवाइनर, सेड द किंग, माई ट्रेजरी हैज़ बीन रॉब्ड ऑफ 40 chests. व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट द थीव्स? अब राजा ने ये बोला कि डिवाइनर देखो मेरा 40 chests उधर से मेरा ट्रेजरी से गायब हो गया, तुम मुझे चोरों के बारे में क्या बोल सकते हो? अहमद थॉट क्विकली अबाउट 40 chests being carried away. Your Majesty, I can tell you there were 40 thieves. अहमद ने थोड़ा सोचा और चालाकी से ये बोला कि देखिए महाराज, हम ये बोल सकते हैं कि ये
40 चोरों का काम है। अमेजिंग, सेड द किंग। किंग ने बोला, शाबाश, नॉन ऑफ माई ओन डिवाइनर्स न्यू एज मच। मेरा कोई भी डिवाइनर तुम्हारे जैसा इतना नहीं जानता है। बट नाउ यू मस्ट फाइंड द थीव्स एंड द ट्रेजर। बट मतलब कि अभी तुमको वो 40 चोर और मेरा खोया हुआ खजाना वापस लाना पड़ेगा। अहमद फेल्ट फेंट। अहमद को झटका लगा। आई विल डू माई बेस्ट योर मैजेस्टी, बट इट विल टेक सम टाइम। अहमद बोला कि ज़रूर मैं जी तोड़ मेहनत करूँगा ये खोजने के लिए, बट महाराज मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। हाउ लॉन्ग, द किंग डिमांडेड। राजा ने बोला, कितना समय चाहिए तुमको? उफ, 40 days, योर मैजेस्टी, सेड अहमद, गेसिंग द लॉन्गेस्ट ही कुड गेट। 1 day फॉर ईच thief। अहमद बोला कि मुझे 40 दिन चाहिए महाराज, मैं हर दिन एक चोर को ढूंढना चाहता हूँ। वेरी वेल, यू श्योर हैव इट, सेड द किंग। इफ़ यू सक्सीड आई विल मेक यू रिच। इफ़ यू डोंट यू विल नॉट विद द अदर्स, यू विल रॉट विद द अदर्स इन प्रिजन। बहुत अच्छे, अगर तुम सफल होते हो तो मैं तुमको अमीर बना दूंगा, मगर तुम अगर ये नहीं कर पाए तो दूसरा लोग जो है प्रिजन में, कारागार में, उसके साथ ही तुमको रहना पड़ेगा तुम्हारा सारा उम्र भर। बैक होम, अहमद टोल्ड जामिल, यू सी द ट्रबल यू हैव कॉज्ड अस इन 40 days, द किंग विल लॉक मी अवे। अहमद घर लौटा और जामिल को बोला कि देखो तुम हमको, तुम्हारे लिए ये क्या बखेड़ा खड़ा हो गया। 40 दिन में अभी राजा मुझे लॉकअप में बंद कर देगा। नॉनसेंस, सेड जामिल। जामिल बोला, क्या बकबस कर रहे हो तुम? जस्ट फाइंड द चेस्ट लाइक यू फाउंड द रिंग। जिस तरह से तुमने रिंग को खोजा था उसी तरह से ये चेस्ट भी तुम खोज लो। आई टेल यू जामिल, आई फाउंड नथिंग। दैट वॉज ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बट दिस टाइम देर इज़ नो होप। सो ये सुन के अहमद बोला कि जामिल तुम ये क्या बात बोल रहे हो? रिंग तो मुझे भगवान की कृपा से मिला था, मतलब कि रिंग के बारे में मैं जो भी कहा था वो तो एक कोइंसिडेंस था, और इस बार मुझे कोई आशा दिखाई नहीं दे रहा है। Ahmed took some dried dates, counted out 40 and placed them in a jar. I will eat one of these dates each evening. That will tell me when my 40 days are done. उसके बाद अहमद 40 सूखा हुआ डेट्स मतलब कि खंजूर लिया और उससे 40 गिन के एक जार में भर दिए। उसके बाद अहमद बोला कि मैं हर दिन एक सूखा हुआ खंजूर खाऊंगा और ये मुझे बोलेगा कि मेरे पास 40 दिन में से कितना दिन बचता है। One of the king's own servants was one of the 40 thieves, and he had heard the king speak with Ahmed. So he hurried to the thieves' meeting place and reported to their chief. There is a diviner who says he will find the treasure and the thieves in 40 days. राजा का जो सर्वेंट लोग थे उनमें से ही एक आदमी, एक सर्वेंट 40 थीव्स में शामिल था। वो ये सारा बात आमिर एंड राजा का सारा बात सुना और जल्दी से चोरों का जो चीफ था, मतलब मुखिया, चोरों का मुखिया था जो, उसके पास दौड़ के गया और बोले कि एक डिवाइनर है, वो राजा को बोले है कि वो सारा खोया हुआ खजाना और 40 चोरों को 40 दिन में खोज डालेगा। ही इज़ ब्लफिंग, सेड द चीफ। चोरों का मुखिया बोला, वो झूठ बोल रहा है, मतलब कि वो धोखेबाज है। बट वी कांट अफोर्ड टू टेक चांसेस, गो टू हिज हाउस एंड फाइंड आउट व्हाट यू कैन। पर चोरों का मुखिया बोला, बट हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। सो तुम में से कोई जाओ उस डिवाइनर के घर और देखो कि वो क्या कर रहे हैं। सो द सर्वेंट क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑन द फ्लैट रूफ एंड
Ahmed's house. He listened down the stairs that led inside. Just then, Ahmed took the fast date from the jar and ate it. He told Jamal, "That's one." ठीक उसी दिन जब चोर ने अहमद का घर टेरेस से चढ़ के उसका घर के टेरेस में पहुंचा, वो सुना कि अहमद बोल रहा था, इधर एक है। मतलब अहमद उधर नहीं बोल रहा था कि वो एक चोर को पकड़ लिया और देखा है, बट जब वो चोर अहमद के घर का टेरेस में पहुंचने के बाद उसे सुनाई दिया कि यहाँ पर एक है। ये सुन के वो तो चौंक गया। मतलब अहमद एक सूखा खंजूर खा के जावेद को बोला कि ये एक खंजूर मैं खा गया, पर जो चोर था वो अहमद के टेरेस से ये बात सुन लिया। द थीफ वॉज सो शॉक्ड ही नियरली फेल डाउन द स्टेयर्स। ही हरीड बैक एंड टोल्ड द चीफ, द डिवाइनर हैज अमेजिंग powers. Without seeing me, he knew I was on the roof. I clearly heard him say, "That's one." ये बात सुन के अहमद जब बोला यहाँ पर एक है, ये सुन के चोर चौंक गया और इतना चौंक गया कि वो सीढ़ी से गिर गया नीचे। वो जल्दी से चोरों का मुखिया पास गया और जाके बोला कि ये डिवाइनर का पास बहुत सुपरनेचुरल पावर है। मुझे वो नहीं दिखा, पर फिर भी वो बोल दिया कि मैं रूफ में खड़ा था। मैंने ये बहुत अच्छे से सुना था। You must have imagined it, said the thief. Tomorrow night, 2 of you will go. तुम्हें कोई भ्रम हुआ है, चोरों का मुखिया ये बोला उस चोर को। कल रात को तुम में से 2 लोग जाओगे अहमद के घर। So the next morning, the servant returned to Ahmed's roof with another of the thieves. As they were listening, Ahmed ate a second date and said, "That's 2." दूसरा दिन रात को अहमद के घर का छाद में 2 चोर पहुंचा। जब वो लोग पहुंचे उधर, उन लोगों को सुनाई दिया कि अहमद बोल रहा था, यहाँ पर अब 2 है। ये सुन के वो लोग भी चौंक जाएंगे। मतलब उस रात को क्या हुआ, 2 लोग अहमद के घर के छाद में गए और जाने के बाद उनको सुनाई दिया यहाँ पर 2 है, पर उस दिन रात को तो अहमद दूसरा सूखा खंजूर खाया और जावेद को बोला यह 2 खाया, पर ये 2 बोलने के बाद वो चोर समझे कि उन दोनों को बोल रहे हैं कि ये 2 है। The thieves nearly tumbled over each other as they fled the roof and raced back to the chief. He knew there were 2 of us, said the servant. We heard him say, "That's 2." ये बात सुन के कि ये 2 है, ये बात सुन के 2 चोर बहुत घबरा गया और एक के ऊपर एक गिर गया, क्योंकि वो लोग तो टेरेस से छत में उठा था, सो इसलिए एक के ऊपर एक गिर गया। और उसके बाद जल्दी से वो लोग भाग के चोरों का मुखिया पास गया और ये बोले कि वो डिवाइनर हम लोगों को नहीं देखा, पर बोल दिए कि वहाँ पर 2 है। "It can't be," said the chief. So the night after that he sent 3 of the thieves, and the next night 4, then 5, then 6. ये नहीं हो सकता, चोरों का मुखिया ये बोला। ये बोलने के बाद एक के बाद एक चोर का नंबर वो बढ़ाता गया। पहले दिन 1 गया था, दूसरे दिन 2 गया था, तीसरे दिन वो 3, चौथा दिन 4, 5वां दिन 5, चौथे उसके बाद 6ठा दिन में वो 6 चोर को भेजा। And so it went till the 40th night, when the chief said, "This time I will go with you myself." So all 40 thieves climbed up to the Ahmed's roof to listen. इस तरह से 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये करके जितना चोरों का नंबर बढ़ रहा था उधर वो दिन भी उस तरह से जा रहा था। तो जब 40वां नाइट आया, उस दिन चोरों का मुखिया बोले कि इस दिन में अब
मैं जाऊंगा, मैं सुनूंगा क्या हो रहा है। चोरों का मुखिया अहमद के घर का छाद में गया और 40 और जो 39 चोर था वो अहमद का रूफ में चढ़े, टेरेस में जाने के लिए चढ़े, रूफ में जा गए वो लोग। इनसाइड अहमद gazed at the last date in the jar, then sadly took it out and ate it. That's 40. The number is complete. ठीक उसी दिन रात को अहमद देखा कि जार में सिर्फ एक सूखा खंजूर पड़ा था। वो बहुत दुखी होकर एक वो बचा हुआ सूखा खंजूर खा लिए और बोले कि ये 40 कंप्लीट हो गया आज। जामिल sat beside him and gently took his hand. Ahmed, during these 40 days I have been thinking I was wrong to make you a diviner. उस दिन रात को जामिल अहमद के हाथ में हाथ देकर बोली कि मैं गलत था, तुमको एक डिवाइनर बना के मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। यू आर व्हाट यू आर and I should not have tried to make you something else. Can you forgive me? जामिल बोली कि तुम जो थे वही बहुत अच्छे थे, मैंने तुमको एक डिवाइनर बनाकर बहुत बड़ा गलती कर दिया और मुझे ये कोशिश ही नहीं करना चाहिए था तुम्हें और कुछ बनाने के लिए। तुम क्या मुझे माफ़ कर सकते हो? I forgive you, Jamil, but the fault is mine as well. I should not have done what I knew was not wise, but none of us this helps us now. उसके बाद अहमद बोला कि जामिल मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, पर मेरा भी गलती था, क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं आता है वो मुझे करना ही नहीं चाहिए था। पर ये बात सोच के अब क्या फ़ायदा, ये कोई भी हमको अब पनिशमेंट पाने से बचा नहीं सकता है। जस्ट देन केम अ लाउड बैंगिंग एट द डोर। ठीक उसी वक्त दरवाजे में बहुत ज़ोरों से आवाज़ आया। अहमद साइड द king's men already. He went to the door and unbolted it, calling, all right, I know why you are here. अहमद ये सोचा कि शायद राजा का गार्ड उस दिन उधर पहुंच गया और उन लोगों ही दौड़ में दरवाज़ा को खोलने के लिए बोल रहा था। इसलिए अहमद ये सोच के गया और दरवाज़ा खोला और खोलते ही वो कुछ बिना देखे ही ये बोल दिए कि ठीक है, मैं जानता हूँ तुम लोग आज इधर क्यों आए हो। He swung the door open. To his astonishment, he saw 40 men kneeling before him and touching their heads to the ground again and again. जब ही वो दरवाज़ा खोला कि वो ये देख के चौंक गया, सरप्राइज हो गया कि ये 40 आदमी उधर उसके आगे झुक गया और झुक के बार बार उन लोगों का मस्तक माटी से टच कर रहा था। ऑफ कोर्स यू नो ओ ग्रेट डिवाइनर, सेड द चीफ। चोरों का मुखिया ये बोला कि अवश्य ही तुमको ये पता होगा ओ महान डिवाइनर, nothing can be hidden from you, but we beg not to give us away. पर हम लोगों का ये प्रार्थना है तुमसे कि तुमसे कोई कुछ भी नहीं छुपा सकता, ये हम लोग जानते हैं, बट हम लोगों का एक निवेदन है तुमसे कि हमको कारागार में मत डाल दो, मतलब कि किंग को मत बोलो हमारे बारे में। Bewildered though he was, Ahmed realized that these must be the thieves. He thought fast and said, very well, I won't turn you in, but you must replace every bit of the treasure. ज़रूर अहमद बहुत चौंक गया था, पर फिर भी वो ये लोग को देख के समझ गया कि यही वो 40 चोर थे। एंड वो बहुत जल्दी ये सोचा कि बहुत अच्छा है, मैं तुमको कारागार में नहीं डालूँगा, पर तुम लोगों को सारा खजाना
वापस करना पड़ेगा, पाई पाई खजाना वापस करना पड़ेगा। एट वंस क्राइड द चीफ। चोरों का मुखिया बोले, ज़रूर, हम लोग सारा पाई पाई ट्रेजर और खजाना वापस करेंगे, अभी करेंगे। एंड बिफोर द नाइट वॉज थोरो 40 pairs of hand carried 40 chests of gold and jewels back into the king's treasury. वो रात निकलने के पहले ही 40 चेस्ट ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स लेकर वो 40 चोर राजा का खजाना भंडार में रख दिया। अर्ली द मॉर्निंग अहमद अपीयर्ड बिफोर द किंग। योर मैजेस्टी, माई मैजिक आर्ट्स कैन फाइंड either the treasure or the thieves, but not both. Which do you choose? अगले दिन सुबह अहमद राजा के सामने गया और जाके ये बोला कि महाराज, मेरा जो मैजिकल पावर है वो सिर्फ एक चीज़ ही आपको वापस करता है। मतलब कि मेरा मैजिकल पावर आपको आपका खजाना और 40 चोर, इन दोनों में से कोई एक वापस कर सकता है। तो आपको क्या चाहिए? द ट्रेजर आई सपोज, सेड द किंग। राजा ने बोला, मुझे मेरा खोया हुआ खजाना चाहिए। दो इट्स अ पिटी नॉट टू गेट द थीव्स, टेल मी वेयर द ट्रेजर इज एंड आई विल सेंड माई मेन राइट अवे। उसके बाद राजा ने बोला कि ये बताओ मुझे मेरा खजाना कहाँ है, मैं मेरा आदमी को, मतलब मैं मेरा सोल्जर भेजूंगा उसको लाने के लिए। नो नीड योर मैजेस्टी, अहमद सेड, द चेस्ट हैव बीन रिटर्न टू देयर प्लेस। इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, अहमद ने ये बोला राजा को। आपका खोया हुआ सारा खजाना जिधर से खोया गया था उधर ही आ चुका है। द किंग हिमसेल्फ वेंट विथ अहमद टू द ट्रेजरी एंड फाउंड इट सो। राजा ने आप अहमद के संग वो ट्रेजरी में गया और अपने आँखों से देखा कि 40 चेस्ट जो खोया गया था वो सारे उधर वापस आ चुका है। यू आर ट्रूली द ग्रेटेस्ट फॉर्चून टेलर ऑफ द एज। तुम ये युग के सबसे महान और सबसे बड़े फॉर्चून टेलर हो। ही डिक्लेयर, राजा ने ये डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस किया। फ्रॉम दिस डे फोर्थ यू शैल बी माई रॉयल डिवाइनर। आज अभी से तुम मेरा रॉयल डिवाइनर बन गए हो। थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड अहमद विथ अ बो, बट आई एम अफ्रेड दैट्स इम्पॉसिबल। महाराज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अहमद सामने झुक के ये बोला कि पर महाराज, मुझे क्षमा करना, ये आज संभव नहीं है, ये अभी आप संभव नहीं है। फाइंडिंग एंड रेस्टोरिंग योर ट्रेजर वॉज सो डिफिकल्ट, इट यूज्ड ऑल माई पावर्स। आई शैल नेवर बी अ डिवाइनर अगेन। आपका सारा खजाना खोजना और वापस उसको उसी का जगह में रखने के लिए मेरा सारा पावर, मेरा सारा सुपरनेचुरल पावर ख़त्म हो गया है। और आज अभी से मैं कभी भी डिवाइनर का रोल प्ले नहीं कर सकता हूँ। मतलब कि आज के बाद मैं एक डिवाइनर नहीं बन सकता हूँ। व्हाट अ लॉस, क्राइड द किंग। किंग ने, राजा ने ये बोला चोरों से कि तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। देन आई मस्ट डबली रिवॉर्ड यू। हियर, टेक 2 of these chests फॉर योर ओन। इसलिए तो मुझे तुमको डबल तोहफा देना चाहिए। तुम एक काम करो, यहाँ से 2 चेस्ट तुम्हारे लिए ले जाओ। मतलब कि 2 ज्वेलरी भरा बक्सा तुम तुम्हारे खुद के लिए ले जाओ। सो अहमद रिटर्न होम टू जामेल सेफ, रिच एंड अ गुड टिल वाइजर। इस तरह से अहमद जामेल के पास घर लौट जाता है, एक सुरक्षित, धनी और एक बहुत अच्छा एंड समझदार आदमी बन के। सो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है स्टूडेंट्स, हमें ज़िंदगी में कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी बात है।
If you find this content helpful, students, don't forget to subscribe, share and like our content, because your little like will help us to provide you more helpful contents. Thanks for watching, students. Goodbye.